और जब तुम लोगों में से सिर्फ एक ही ऐसा है जो प्रेजेंट था लास्ट क्लास में, इनफैक्ट लास्ट आई थिंक लास्ट प्रीसीडिंग लास्ट में थे आप लोग, 28 रोल नंबर एंड 34। क्या मैम? रोल नंबर 34, हाँ आप थे प्रेजेंट लास्ट क्लास के पहले, यस सेकेंड लास्ट, ओके। यस 28 रोल नंबर 34। 2 क्लास मिस हो गया था मैम मेरा। ओके, पूरा सेट ऑफ स्टूडेंट ही बदल जाएगा तो कैसे आगे पढ़ोगे बताओ। चलिए देखते हैं हम लोग आज ऑर्थोगोनल सर्कल, ठीक है। ऑर्थोगोनल सर्कल में हम उस सर्कल की बात करेंगे जो आई थिंक ये शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। हम लोगों ने जब ऑनलाइन आपका क्लास शुरू हुआ था तभी मैंने कराया था एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, जो कि डिफाइन करते थे एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ऑफ दैट सर्कल्स। सो उसी से रिलेटेड है। वो जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है, इन दैट केस सर्कल्स जो है वो एक दूसरे से के ऑर्थोगोनल होते हैं, अगर एंगल 90 डिग्री होगा। तो उसी केस को हम लोग आज डिस्कस करते हैं, एक्सप्रेशंस जब एंगल 90 डिग्री होगा तो सर्कल्स ऑर्थोगोनल होते हैं, और उसका क्या केसेस आता है, क्या एक्सप्रेशन है, वो डिस्कस करते हैं। चलो ठीक। चलो देखिए, ऑर्थोगोनल सर्कल्स लिखा है आपको। टू सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे मीट एट राइट एंगल्स। सिंपल सी बात है, अगर दोनों एंगल जो बन रहा है, दो सर्किल है और उसका जो मीटिंग पॉइंट, एंगल बिटवीन सर्किल आई थिंक पॉइंट पी को डिफाइन करते हैं ना हम, या फिर पी डैश, जो एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा होगा। तो पी और पी डैश जो है वो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स है। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है देन हम लोग बोलेंगे मैम जो तो, पढ़ाइएगा उसका पीडीएफ भेज दीजिएगा ना ग्रुप में। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो दो सर्कल्स अगर ऑर्थोगोनल है दैट मीन्स उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री है मतलब सर्कल ऑर्थोगोनल है। अब देखो, मान लो हमारे पास इंफॉर्मेशन या तो पॉइंट के टर्म में रहेगा, सारा डिस्टेंस दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दो सर्कल है विथ सेंटर C1 एंड C2, तो दो सर्कल है तो दोनों सेंटर्स का पॉइंट दे दिया जाए, जहां एंगल बन रहा है वहां का पॉइंट दे दिया जाए, ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है। या फिर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगा वो इन्फॉर्मेशन होगा इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। अगर इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन है हमारे पास इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे दो सर्किल का इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन 1 एंड 2 पे फोकस करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट सर्किल का इक्वेशन है, जिसमें जनरल टर्म जो हम इक्वेशन का लेते हैं वो ले लिया है सेंटर z1 f1। दूसरे इक्वेशन में हम लोग सर्किल ले रहे हैं, दूसरा सर्किल है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 हमारा सर्किल का इक्वेशन है। दोनों का सेंटर मेंशन्ड है C1 C2। अब मुझे ये बताओ, अगर दो सर्किल का इक्वेशन हमारे पास है तो क्या हम उस सर्किल के इक्वेशन से उस सर्किल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं? सपोज आपके पास सर्किल का इक्वेशन गिवन है, तो उससे हम उसका सर्किल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं? बताइए, यस और नो। यस मैम। कर सकते हैं ना, हमारे पास फॉर्मूला है h इज इक्वल टू -1/2 का जो फॉर्म है उससे। तो अगर इस एक्सप्रेशन में बात करो तो क्या फर्स्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग -g1 -f1 जो होगा वो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह अगर सेकेंड इक्वेशन की बात, सेकेंड सर्किल की बात करें, सेकेंड इक्वेशन से जो हमें सेंटर का पॉइंट मिल रहा है वो -g2 -f2 हो सकता है। तो ये दो सर्किल के इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन है तो ऑब्वियसली हम सेंटर निकाल लिया।
जैसे हम सेंटर निकाल सकते हैं वैसे ही हम सर्किल के इक्वेशन से रेडियस ऑफ द सर्किल भी निकाल सकते हैं। हमारे पास उसका भी एक्सप्रेशन है, जैसे रेडियस इज इक्वल टू जो भी सेंटर हो। सपोज हमारे पास फॉर्मूला होता था एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी। सो एच इज अ सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड सी। तो वही चीज आप यहाँ रेडियस ऑफ द सर्किल एंड सेंटर ऑफ द सर्किल विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। दीज टू इक्वेशंस से आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा रेडियस का और सेंटर का। अब अब आप देखो हमारे पास जो सर्कल है वो क्या है। सर्कल का इक्वेशन ओवरऑल हमारे पास है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल का रेडियस है। ऑलमोस्ट जितना भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए रिगार्डिंग दैट सर्कल हमारे पास वो है। इसी तरह और दोनों सर्कल के रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन है। अब देखो ऑर्थोगोनलिटी में स्टेटमेंट में शुरुआत में ही लिखा है आपके पास, जहां डेफिनेशन में देखिए ऑर्थोगोनल सर्कल्स में two circles are said to be orthogonal if they meet at right angle, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब अगर इसके हिसाब से देखो तो फिगर में मेंशन किया हुआ है, देखिए एंगल C1PC2, ये एंगल है हमारा एंगल C1PC2, ये एंगल राइट एंगल बनाएगा एट पर्टिकुलर पॉइंट P। अब अगर ये ट्रायंगल जो बन रहा है C1PC2, उस ट्रायंगल में अगर P पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एंगल जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो आपको 90 डिग्री फॉर्मूला में आपको पता है, अगर आपको ये वैल्यू पता है C1P पता है C2P पता है तो C1 C2 का वैल्यू मिल जाएगा। और आपको पता है C1P का होल स्क्वायर प्लस C2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हम जानते हैं बाय राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला से। उसी एक्सप्रेशन को उसी फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं। ये सब कर क्यों रहे हैं? टू चेक द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। दो सर्किल ऑर्थोगोनल होगा 90 डिग्री बनाएंगे तो, लेकिन अगर हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो तो डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से हम कंडीशन कैसे चेक करेंगे ऑर्थोगोनल होने का, हम लोग वो देख रहे हैं। ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों को पता है C1P का होल स्क्वायर प्लस C2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2। अब इसी चीज को देखो यहाँ इक्वेशन में, तुम्हारे थर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है, सेम टर्म लिखा हुआ है जो मैंने बोला C1 C2 होल स्क्वायर प्लस C1P का होल स्क्वायर C2P का होल स्क्वायर। अभी ये वैल्यू हम लोगों को चाहिए। आपको C1 का पॉइंट पता है, दैट इज -G1 -F1। C2 का पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूला से क्या हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन से ही जानते हैं हम, और C1 का पॉइंट गिवन है, C2 का पॉइंट गिवन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से C1 C2 का डिस्टेंस बता सकते हो, कैलकुलेट कर Yes, सकते हो yes, ना? yes, ma'am. ओके, C1 C2 C1 का अगर डिस्टेंस देखें तो क्या हो जाएगा, आपके पास फर्स्ट टर्म है -G1, सो -G1 माइनस -G2 को लिख सकते हैं -G1 प्लस -G2 होल स्क्वायर ऑफ दैट, बिकॉज हम लोग डिस्टेंस का स्क्वायर के फॉर्म में ले रहे हैं तो स्क्वायर फॉर्मूला डाल दिया। सिमिलरली प्लस साइन के साथ -F1 -F2, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जो भी -F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक मिनट, लाइक ऐसे हम कर सकते हैं। हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा ही है सर्कल। दूसरा सर्कल हमारे पास है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोगों को पता है, ये डिस्टेंस आपका जो है ये 90 डिग्री एंगल ऑलरेडी बता रहा है। ये डिस्टेंस आपको मालूम है। ये 90 डिग्री मेंशन किया हुआ है, ये C1 है, ये C2 है,
डिस्टेंस मालूम है। अब देखो यहाँ जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे पास C1 C2 का होल स्क्वायर, ये जो टर्म है इसका स्क्वायर ले रहे हो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस Z1 प्लस Z2 द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म प्लस दूसरा टर्म आ जाएगा आपका y के टर्म में जो कि है, तो y ऑर्डिनेट के टर्म में, सो F1 माइनस F1 दिस टर्म प्लस माइनस, सॉरी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस इज F2 होल स्क्वायर। अगर इसको ब्रेक करोगे तो हमारे पास मिलेगा G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस, चूंकि एक नेगेटिव है तो माइनस 2G1 G1 G2 G2 ये मिल गया हमारा। एंड दिस टर्म प्लस, अब इसी एक्सप्रेशन को दूसरा वाला टर्म आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल माइनस 2F1 F2। ये इतना आ गया विद द हेल्प ऑफ आपका 90 डिग्री है तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ही इतना आ गया है हमारे पास। अब देखो ये जो C1 C2 है, अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल होगा इस डिस्टेंस के, कुछ ऐसे अगर मान लीजिए हम यूज करें, ये डिस्टेंस आप ऐड कर रहे हैं और ये डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, वो इसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री एंगल से। अब देखो ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल है और ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल है। सो अगर रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल और रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल की बात करें तो दिस टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट सर्कल का रेडियस क्या हो जाता है, और रेडियस का स्क्वायर चूंकि बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, अगर रेडियस के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट G1 माइनस G1 है तो माइनस G1 तो खैर प्लस स्क्वायर हो जाता है, सो G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C, एंड स्क्वायर की बात कर रहा है रेडियस के, सो दिस टर्म का स्क्वायर प्लस साइन अंडर रूट, आपका दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा G2 प्लस F2 माइनस C द होल स्क्वायर ऑफ दिस। अब देखो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा, जब रूट खत्म होगा तो देखिएगा ये जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आपका इस पोर्शन से कैंसिल होने वाला है, F2 जो है वो आपका इस टर्म से F1 F2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो देखिए कुछ ऐसा है, माइनस 2G1 G2 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस G1 G2 इज माइनस 2F1 F2 एंड दिस टर्म इज इक्वल टू, यहाँ बात करें तो दिस इज माइनस C, सो दिस इज फॉर, अगर C1 की बात करें तो C1 C2 है, यहाँ पे C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। Who is this Johnny Sins? Minus C1, this is minus C2। अब इसी में से माइनस आप कॉमन ले लो, 2G1 प्लस इंटू G2 प्लस 2F1 F2, दिस टर्म इज इक्वल टू, यहाँ से भी माइनस ले लीजिए कॉमन, C1 प्लस C2, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, सो सिंपली आपका ये रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। अगर ये रिलेशन है, अगर ऐसा रिलेशन प्रूफ हो जाता है, देन आप शो कर सकते हैं दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। दैट मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो कि आपका है 2 टाइम्स सेंटर पॉइंट ऑफ 2 सर्कल जो भी G1 G2 है, प्लस 2 टाइम्स वही x के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये दूसरा आपका y का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, सो सिंपली F1 F2
ये टर्म आ गया, दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है then that means the two circles are orthogonal to each other। ये कंडीशन आपको याद रखना होगा। अगर आपको एग्जाम में प्रूफ करना हो कि दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं एक दूसरे के, तो आपको ऐसे करना होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप शो कर सकते। अब इसी चीज को हम लोग जाके देख लेते हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन था, देखिए यहाँ किया हुआ है, एक बार देख लीजिए क्या है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। विथ लैंग्वेज एंड ऑल, दिस इज द प्रूफ। जिसमें थर्ड इक्वेशन आपको सिंपली ट्रायंगल का इक्वेशन लिखा है, उसके बाद C2 C1 का होल स्क्वायर कैलकुलेट किया है। वो कैलकुलेट करके यहाँ शो नहीं किया, बट कैलकुलेट करके आपको एक्सप्रेशन में दिखाना होगा। C1b का होल स्क्वायर आपको दिखाना होगा, इतना होता है। ये तो खैर ऑब्वियस सी बात है, रूट हटा देना है। दूसरे केस में भी ये कर रहे हैं, और दोनों को इक्वेट कर देना है। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा, जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने लाया है। 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस 2C2। और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन दैट मीन्स दैट टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अगर नहीं करता है देन दैट मीन्स द सर्कल्स आर नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है। दैट मीन्स विद दिस कंडीशन हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि दो सर्कल्स एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाते हैं या नहीं। हम लोग ये एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। जैसे हम लोगों ने बनाया था, एक कंडीशन चेक किया था ना, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी, याद है? प्रूफ किया था कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी मुझे बता सकता है कोई क्या है? कौन कौन है? राजेश भैया, कहा नहीं गया है नाम, थोड़ा एडिट करके जो है वो करके लिखे, विदाउट रोल नंबर। कोई राजेश है आप लोगों में? बताइए, यस बताइए, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी क्या थी? बिट्टू राज बताइए। प्रशांत बताइए, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी याद है? नहीं। line is line is the distance of two circle, distance equal the radius of circle, ma'am. लाइन फिर से बोलो तो, क्या बोल रहे हो? A line touches a circle if the distance of center circle is the नहीं नहीं equal of नहीं, मैथमेटिक radius. वो स्टेटमेंट नहीं, डेफिनेशन के टर्म में बात नहीं कर रहा है, लैंग्वेज के टर्म की बात नहीं कर रहा है। मैंने कहा था सपोज एक इक्वेशन दिया है लाइन का, एक इक्वेशन दिया है हमारे पास सर्कल का। अब मुझे चेक करके ये बताना है, जो भी लाइन है, जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ हो, वो इक्वेशन सर्कल पे टेंजेंट फॉर्म करेगा या नहीं, मुझे बस ये जानना है। और वो किसी कंडीशन के थ्रू हम लोग चेक कर सकते थे कि ऐसा कुछ होता है या नहीं। मैंने वो मैथमेटिकल कंडीशन पूछा है, डेफिनेशन नहीं पूछा। X square plus Y square plus R square. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हम्म, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना? Yes, ma'am. तब अब खुद ही बोल रहे हैं, रुकिए एक मिनट। कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी, जस्ट वही फर्स्ट ही पेज ओपन हुआ है, जस्ट सी
ये था ना हमारा p इज इक्वल टू, अगर ये टर्म आ जाता है प्लस माइनस तो आएगा। जो हम लोगों ने प्रूव किया था, एक सर्कल का इक्वेशन होता था हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता था। इस सर्कल के इक्वेशन में इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के वैल्यू को पुट करते थे, जो एक्सप्रेशन आता था वो क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन होता था। उसको आपको सॉल्व करना था, डिस्क्रिमिनांट निकाले थे, एंड विद दैट कंडीशन हम लोग प्रूव करते थे कि ये होगा। और इक्वेशन ऑफ दैट टेंजेंट जो होगा, इक्वेशन ऑफ दैट टेंजेंट, वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, दैट मीन सी का वैल्यू हम यहाँ डाल देते थे a प्लस इंटू जो भी अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा देन वो स्ट्रेट लाइन जो है वो टेंजेंट फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसी तरह जो अभी हम लोग एक्सप्रेशन देख रहे थे, वो कंडीशन बता रहा है कि अगर हम लोग 2g1 प्लस 2g2, आपके पास वर्कबुक में किया हुआ है ना, लाइक ये ये एक्सप्रेशन अगर ये होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो जो सर्कल है, दो सर्कल जो है वो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें क्वेश्चन ऐसा होगा, एक सर्कल का इक्वेशन आपको दिया रहेगा। सपोज ऐसा करो, एक काम ही करो, लिखो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। दूसरा इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, चेक करके बताओ विद दिस कंडीशन ये एक दूसरे पे के लिए ऑर्थोगोनल है या नहीं। आपको बस ये चेक करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। प्रूफ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, उतना सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ इस कंडीशन, इस एक्सप्रेशन पे वैल्यू पुट करो, रिजल्ट बताओ एक्सप्रेशन होगा या नहीं। g1 निकालो, यहाँ से g2 निकालो, c1 पता है आपको, c2 पता है, जस्ट सॉल्व करके बताइए क्या ये पॉसिबल है कि ऑर्थोगोनल हो या नहीं। इसमें क्वेश्चन ऐसा ही होगा। एक्सप्रेशन हो सकता है शो दैट द टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। जब शो दैट पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ऑर्थोगोनल होगा, आपको बस शो करना है कैसे होगा, तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप शो कर सकते हैं। और या फिर ये पूछा जाए चेक वेदर दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर और नॉट, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन दिस केस आपका जीवन क्या आएगा, देखो इस एक्सप्रेशन की बात करें फर्स्ट की, तो जीवन सॉरी जो सेंटर होगा वो क्या होगा, जीवन की जगह वैल्यू क्या है हमारा माइनस माइनस 4x, तो दिस इज व्हाट 2 से डिवाइड करो, दैट इज 2। और ये एक्सप्रेशन जो होगा पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 3। इसी तरह सेंटर 2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 3, सॉरी दिस इज माइनस 3 ना, दिस इज 3 एंड दिस इज -2। वैल्यू पुट कर दो, c1 का वैल्यू आपको पता है, दिस c1 इज -7 एंड दिस इज व्हाट c2 इज 7। सारे वैल्यूज को पुट करिए इस इक्वेशन में, देखिए क्या आंसर आता है।
बताओ होगा क्या, ऑर्थोगोनल है ये दोनों या नहीं? चेक करो ना जल्दी, कितना टाइम लगाते हो आप लोग। सारे वैल्यूज मैंने निकाल कर दे दिए, बस हाय आपको मैम। पुट करना है। ऑर्थोगोनल है? यस मैम। बहुत अच्छी बात है, चलो देखते हैं। G1 का वैल्यू क्या है? दैट इज 2। और G2 का वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है? माइनस, सॉरी -3। नो 3 ना, ये है यस ना मैम। बाबू, ये वाला पोर्शन देखिएगा ना। जी। हाँ, तो ये वाला टर्म आ जाएगा, तो 2 और -3 है, 2 और 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। अगर इसी चीज में आप दूसरा प्लस साइन लें, 2 टाइम्स F1 क्या है देखो, F1 का वैल्यू हमारे पास है -3, -3। और ये जो है वो 2 है ना, तो सिंपली यस मैम, 2 है, 2 है। 2 आ गया। एक मिनट, ये 2 और -3 है ना, दिस इज 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस इज -3, दिस इज -3, जस्ट वेट, दिस इज -3 ना, सो यस -3, मैम। ये -3 है हमारा, तो ये 2 हो गया। अब दिस इज इक्वल टू, इधर ले लो, तो ये -7 है, और दूसरे केस में ये +7 है, +7। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और ये आपका जो टर्म आ रहा है, तो माइनस माइनस 3 2 कहाँ कैंसिल, कहाँ हो रहा है देखो तो, कैंसिल हो रहा है, हो रहा है ना मैम। ये भी 3 माइनस 2 आ रहा है 10 ना, ये भी माइनस आ रहा है, 2 2 4 4 3, 2 6 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो ये 12। -12 आ गया, ये भी तो माइनस ही 12 आ रहा है ना, ये भी माइनस में ही आ रहा है ना, दिस इज इक्वल टू 0, यस मैम। तो ये -24 हो गया ना, इज इक्वल टू 0, तो ऑर्थोगोनल नहीं होगा यस ना, मैम। यस मैम, तो नहीं। क्योंकि ये एक्सप्रेशन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं whether the two circles are orthogonal to each other or not. क्लियर यस है मैम। ये? यस मैम। मिटा दूं? यस मैम। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा ही होगा। इस तरह से किसी भी सर्किल के दो सर्किल का इक्वेशन अगर गिवन है, तो आप बता सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनलिटी को मेंटेन करता है या नहीं, उसके बीच में 90 डिग्री एंगल आएगा या नहीं। ठीक है, चलिए देखिए तो जरा, एक क्वेश्चन फाइंड आउट करना, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू ऑल द 3 सर्कल्स। एक सर्कल है ये, दूसरा सर्कल भी गिवन है, थर्ड सर्कल का भी इक्वेशन आपके पास गिवन है, और ये बोल रहा है कि उस इक्वेशन का सर्कल निकालिए जो इन तीनों के साथ ऑर्थोगोनल बनाता हो, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता हो। बन सकता है? देखो तो जरा, कोशिश करो तो समझने का, क्या लिखता है। जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो हमेशा सर्कल के फॉर्म में होगा, तो सिंपली ये सर्कल का इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब इस सर्कल के इक्वेशन की बात करें तो आपको कंपेयर करना है, क्या क्या करना होता है कंपेयर, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, G1 के कोइफिशिएंट को, G1 2G1 G2 के कोइफिशिएंट को, 2F1 F2 के कोइफिशिएंट को, और C1 C2 के कोइफिशिएंट को। अब कंपेयर करो तीनों सर्कल से। फर्स्ट सर्कल से जब कंपेयर करिएगा तो इसमें G1 का कोई कोइफिशिएंट नहीं मिलेगा, x का कोई कोइफिशिएंट है, y का कोइफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोइफिशिएंट है आपके पास, y स्क्वायर का कोइफिशिएंट है, लेकिन कहीं भी
x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये जो कोएफिशिएंट हो गया वो 0 हो गया। लाइक देखो ऐसा कुछ, किसी एक से चेक कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, ये क्या कर रहे हो आप लोग? किसने किया है ये? सपोज हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, ऐसा कुछ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो इक्वेशन है, मान लीजिए हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। सपोज थर्ड इक्वेशन भी है हमारे पास, वो भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी प्लस 4x माइनस 2y प्लस 4x माइनस 2y माइनस सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब देखो इसके हिसाब से सेंटर लें, तो इसका जो सेंटर है G1 G2 की बात अगर करें आप, अगर इस केस में बात करें सेंटर की, तो इसका जो सेंटर है G1 Y1। हाँ आदित्यनाथ बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट नहीं कर सकते खुद को? योगी आदित्यनाथ, BSc IT, व्हाट इज योर रोल नंबर? कौन हो बताओ? हु इज दिस? इस नाम का लड़का तो कोई क्लास में नहीं था मैम। दैट मीन्स रिमूव कर देना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। चलिए ठीक है, तो अगर इस एक्सप्रेशन में आप सेंटर का, इसका सेंटर आपको पता है 0 0 होता है, जब सेंटर 0 0 होता है तभी ऐसा सर्कल बनता है। दूसरे केस में आप G1 निकालें, अगर G1 G2 की बात करें, तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो देखो -1/2 करके निकालते हो, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, तो सिंपली ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है तो हाफ हो जाएगा। अब इसकी बात करें y, तो ये वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा। ये हमारे पास मिला दूसरा जो सर्कल का सेंटर है। सपोज इसको आप C2 ले लें, इसका सेंटर C1 ले लें, इसी तरह C2 3 मिल गया। C3 अगर देखें तो ये दिस इज क्या 4 है, 4/2 करोगे तो क्या आ जाएगा सिंपली 2, और माइनस है तो -2 है ना, ये सेंटर हमारा -2 मिल गया। और अगर इसकी बात करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज +1, ये सेंटर हमारा मिल गया। अब जो भी इक्वेशन हम निकालने वाले हैं, जो एक्सप्रेशन आएगा हमारा, वो सर्किल के इसी जनरल फॉर्म को फॉलो करेगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, इसी टर्म में हम लोग लिखते हैं ना, 2gx प्लस 2 fy नॉट g प्लस c इज इक्वल टू 0, इस एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा। अब चूंकि ये टर्म जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप एक एक करके चेक करेंगे। इस इक्वेशन के हिसाब से चेक करोगे पहले, फिर इस इक्वेशन के हिसाब से चेक करोगे, फिर इस इक्वेशन के हिसाब से चेक करोगे। अब कोएफिशिएंट्स को मेजर करो, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उस फॉर्मूला पे इसको अप्लाई करके देखो। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो,
सॉल्व करो, ठीक है। फिर ये मीटिंग एंड हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा है।